नमस्कार साथियों। मैंने यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती को ध्यान में रखते हुए जीके और जीएस के प्रश्न जो वन लाइनर हैं उसको लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत यह है आपका पहला है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम आपको पहला पाठ है मात्रक या इकाई को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आशा है कि आपको यह समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। अगला है कि वह राशियाँ जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह मूल राशियाँ कहलाती हैं। एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण आदि मूल राशियाँ आती हैं। यानी एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण आदि राशियाँ आती हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अगला है किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लंबाई के मूल मात्रक को मीटर कहते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है वह आपका मीटर होता है। अगला पॉइंट है द्रव्यमान के मूल मात्रक को किलोग्राम कहते हैं, यानी इसे केजी में नापते हैं। समय के मूल मात्रक को सेकंड यानी एस से इसे प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के मात्रक को एम्पीयर कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और ताप के मात्रक को केल्विन कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अगला है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडला होता है और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्युत्पन्न मात्रक एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। किससे उत्पन्न किए जाते हैं? तो मूल मात्रकों से। अगला है आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। अगला है घनत्व का मात्रक। तो घनत्व का मात्रक जो है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक है आपका मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वह आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, जो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, जो कि न्यूटन गुणे मीटर के बराबर होता है। अगला है शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक। तो वह होता है आपका वाट, जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला है ताप का मात्रक। तो जो ताप का मात्रक होता है वह डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है आवृत्ति का मात्रक। तो आवृत्ति का मात्रक जो है यह आपका हर्ट्ज होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है दाब के मात्रक को क्या कहते हैं? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। अगला है विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वह आपका वोल्ट होता है। अगला है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो वह होता है वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, जिसे ओम कहते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष है यह आपका दूरी का मात्रक है। अगला है पारसेक। तो पारसेक क्या होता है? तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक जो होता है वही आपका पारसेक कहलाता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अगला है मेगावाट विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाने वाली बिजली को मापने की इकाई है। अगला है 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला है समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई को नॉट कहते हैं। अगला है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। अगला है कि ऊष्मा को मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं, यानी जो ऊष्मा मापी जाती है वह आपकी कैलोरी में मापी जाती है। अगला है एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है, यानी तरंग दैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम होता है और एंगस्ट्रॉम को ए से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर होता है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट होता है और 4046.85 वर्ग मीटर 1 एकड़ के समतुल्य होता है। 640 एकड़ वर्ग 1 मील के समान होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है, यानी अश्वशक्ति सामर्थ्य का मात्रक क्या है? 1 हॉर्स पावर या अश्वशक्ति। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के समतुल्य होता है। अगला है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता की मात्रक होता है वह आपका डेसिबल होता है। अगला तेल की मात्रा घन मीटर में मापी जाती है। पहले तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, लेकिन अब तेल का जो मात्रा है वह घन मीटर में मापी जाती है। अगला है कि जल धारा के प्रवाह को क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में मापते हैं। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड को क्यूसेक भी कहा जाता है। डिजिटल सूचना इकाई को बाइट कहते हैं। बार जो है यह दाब मापने की एक इकाई होती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है इसको मापने की इकाई को हम डाप्सन कहते हैं। अगला चैप्टर है मापक एवं पैमाने। तो इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है वही आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हो गया आपका अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला है ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोफोन का उपयोग दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। सागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र प्रयुक्त होता है। मैग्नोमीटर
मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के उपकरण को बीटोरोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर की सहायता से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। अगला यूडियोमीटर किसी द्वारा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। अगला हिप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। अगला है यूडोमीटर। तो यूडोमीटर से वर्षा मापक एक यंत्र होता है। अगला है तो एक नाटिकल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। एक गज बराबर 3 फीट। एक फीट बराबर 12 इंच। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक डाइन बराबर 10-5 न्यूटन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता को मापते हैं। स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर की सहायता से पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापते हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता मापने का एक यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधों में कैस्कोग्राफ के द्वारा पौधों में जो वृद्धि होती है इसको नापते हैं। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। हेडोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला चैप्टर है यांत्रिकी। तो जब वस्तु किसी सीधी रेखा में गतिमान हो उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। अगला जब वस्तु किसी वक्रीय मार्ग के साथ साथ गतिमान हो तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। जैसे वक्रीय सड़क के मोड़ों पर चलती मोटी मोटर कार। जब एक वस्तु किसी ऐसे वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार से गतिमान हो कि उसकी गति किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर प्रदर्शित की जा सके तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह द्वारा चक्कर लगाना। अगला है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। विस्थापन सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मात्रक धनात्मक एवं ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी का सदैव धनात्मक ही होता है। चाल एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना विस्थापन होता है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं।
अगला है कि किसी वस्तु के परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL आदि का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिवर्तन है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण माइक्रोफोन है। तो अगला चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरीमित की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कैलोरीमापी कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है तो किसकी होती है? जल की। अगला पॉइंट देखते हैं स्थलीय पवन जो होती है यह रात्रि में चलती है। अगला चैप्टर है प्रकाश। तो विकिरण को देखते हैं। विकिरण का तात्पर्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण से होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रडार। बस इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सब आपको बता दिए हैं।